Let's see the question. Select the correct option for of haploid cells from the following groups. बच्चों ये कुछ सेल्स वगैरह दी हुई हैं, इनमें से बताना है हमको हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसमें जो सेल्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड और oogenesis से रिलेटेड हैं, समझना पड़ेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का ज्ञान हमको होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंड पोलर बॉडी, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटिड, ठीक है। यदि हमको थोड़ा सा भी हम लॉजिक लगाएं और थोड़ा सा समझें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis भी समझाता हूं, बट ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है या प्राइमरी oocyte होता है, ये सब जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड रहेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड रहेगा, उसके बाद वाले हैप्लॉयड रहेंगे, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड स्पर्म। फीमेल में आते हैं तो अपन बात करेंगे oogoनियम डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड रहेगा। प्राइमरी oocyte जब डिवाइड होगा तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनती है, तो वो हैप्लॉयड रहेंगी। और आगे उसका फर्दर जैसे और मियोसिस 2 होगा तो सेकेंडरी oocyte से मैच्योर ओवम बन जाएगा, वो भी हैप्लॉयड रहेगा, और आगे पोलर बॉडी बनेगी तो वो भी हैप्लॉयड रहेगी। तो डिप्लॉयड कौन कौन से हैं, तो मेल में अपन बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फीमेल में बात करेंगे तो oogoनियम और प्राइमरी oocyte, ये डिप्लॉयड है, बाकी आगे के हैप्लॉयड है। तो अब हम देख सकते हैं जहां भी प्राइमरी आएगा वो डिप्लॉयड रहेगा, इसलिए इसको अपन वैसे ही छोड़ देंगे। देखो ये प्राइमरी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये प्राइमरी oocyte लिखा है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए दोनों, आया समझ में। इस वाले में भी प्राइमरी दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर तो वैसे ही निकल आया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम, ठीक है। तो अपन जो है इसको थोड़ा समझते हैं एक बार और। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन कि ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम ये डिप्लॉयड है, इससे बन रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉयड है, पर इनमें मियोसिस होता है, क्योंकि ऊपर वाला तो माइटोसिस है, ये वाला है ना, तो यहाँ मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा तो यहाँ पर दो सेल बनेंगी, एक बड़ी रहेगी और एक, सॉरी ये स्पर्मेटोजेनेसिस, तो दो सेल बनेंगी, इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, जो कैसे रहेंगे हैप्लॉइड। फिर इसके बाद इनसे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, ये सब भी कैसे रहेंगे हैप्लॉइड। ये है मियोसिस 2, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म्स, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ये सब भी हैप्लॉइड रहेंगे। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था, स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी तक, यहाँ तक डिप्लॉयड रहेंगे, क्योंकि यहाँ मियोसिस तो हुआ नहीं, माइटोसिस हुआ है, उसके बाद वाले सब हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, स्पर्मेटेड हैप्लॉइड है, स्पर्म हैप्लॉइड है, ठीक है। ये हो गया इधर। अब बात करते हैं oogenesis की। oogenesis में हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं अपन oogoनियम, oogoनियम डिवाइड हुआ तो दो सेल, मतलब इससे जो सेल्स बनती हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ये 2n रहते हैं डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोसिस है ऊपर, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte जो है उससे दो सेल बनती हैं, एक बड़ी एक छोटी, इसको अपन सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोलर बॉडीज, तो ये हैप्लॉइड रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस हो चुका है, मियोसिस 1,
अब जो है आगे जाके ये फिर डिवाइड होंगी, तो ये बनेगा ओवम और ये भी पोलर बॉडी बनेगी, ये सभी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे यहां तक तो डिप्लॉयड है ओगोनियम और प्राइमरी oocyte, उसके बाद वाले सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ओवम सब ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे इसका आंसर, है ना। तो बच्चों इसका आंसर जो है, जहां यहां देखो स्पर्मेटोगोनियम ऊपर रहेगा, डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, स्पर्मेटिड ये हैप्लॉइड है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड ही होती है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है, स्पर्मेटेड हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉयड जो देखोगे ना, तो ये जो है प्राइमरी तो सब डिप्लॉयड रहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो है अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम, दे आर हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है।